राजा गुरुजी को अपनी कहानी बता रहा होता है। एक दिन राज्य के पश्चिमी सीमा से एक विशाल सेना ने हमला कर दिया। राजा को उसका सेनापति नागराज युद्ध में अपनी सेना को बनाए रखने और महल पर विरोधियों के आक्रमण के चलते कुछ सैनिकों के साथ जंगल की तरफ भगा देता है। राजा जंगल में कुछ सैनिकों के साथ चला जा रहा था और उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या साजिश हुई है। राजा सैनिकों के साथ राज्य के बाहरी इलाके में घने जंगल की तरफ आ गए थे। राज्य के बाहरी इलाके में घने जंगलों में एक खतरनाक डाकू गिरोह सक्रिय था, जो राज्य में आतंक फैलाता था। ये डाकू अक्सर राहगीरों और व्यापारी काफिलों पर हमला करते थे और जंगल में छिपकर रहते थे। जंगल में कई छिपे हुए डाकुओं को राजा और उसके सैनिकों के यहाँ होने का पता चल गया था। जंगल घना और रहस्यमय था, पेड़ ऊंचे और घने थे, और सूर्य की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। राजा और उनके सैनिक सावधानी से बढ़ते गए, लेकिन अचानक उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी, और जंगल की शांति को चीरते हुए डाकुओं का दल सामने आ गया। डाकुओं के चेहरे पर डर और घमंड का मिश्रण था। उनका नेता रघु एक विशालकाय और डरावना आदमी था, जिसकी आंखों में हिंसा और लालच की झलक थी। राजा ने अपने सैनिकों को तैयार किया और आदेश दिया, सभी सिपाही शस्त्र संभालो। हम इन डाकुओं को यहीं समाप्त करेंगे। डाकुओं और सैनिकों के बीच युद्ध की घंटी बज गई। तलवारें चमक रही थीं, ढालों की टकराहट सुनाई दे रही थी, और युद्ध की गूंज पूरे जंगल में फैल गई। कभी राजा के सैनिक तो कभी डाकुओं की टुकड़ी उन पर भारी पड़ रही थी। राजा के सैनिक कम थे और डाकू संख्या में ज्यादा थे। राजा और डाकुओं में भीषण संघर्ष हो रहा था।